हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एनएस स्टूडेंट न्यूज में। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, थंबनेल देखे कि किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आज। तो चलिए हम बात करते हैं। आप लोगों से किसी ने कहा होगा कि कॉमर्स रखें, किसी ने कहा होगा आर्ट्स रखें, किसी ने कहा होगा साइंस रखो। तो आपको फैमिली फोर्स करते होंगे कि साइंस रखो, तो किसी का फैमिली फोर्स करते होंगे कॉमर्स रखो, किसी का फैमिली फोर्स करते होंगे कि आर्ट्स रखो। तो उसी तो आपको भी ख्याल आता होगा कि क्या रखें क्या नहीं रखें। तो उसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं कि क्या रखना चाहिए आपके लिए बेस्ट है, क्या आगे बनना है तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट रखें। आगे पुलिस ऑफिसर बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट रखें। आगे आप लोग को बता दें आईपीएस बनना है तो आप लोग को मन होगा कि आईपीएस हमको बनना है, आईएएस बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट रखें। और किसी के मन में होगा कि हमको नहीं बैंक मैनेजर बनना है, सीईओ बनना है, खुद का कंपनी स्टार्ट करना है मैट्रिक इंटर के बाद, तो कौन सा सब्जेक्ट रखें। तो किसी के मन में होगा कि हमको नहीं डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट रखें। तो उसी पे हम बात करते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि जो चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो उसके लिए साइंस बेस्ट होगा। इसमें भी दो तरह का है कि जो चाहते हैं हम इंजीनियर बने उसके लिए साइंस में जो है मैथ रखना होगा। यानी मैथ में साइंस में जो है मैथ रखना होगा। मैथ में क्या क्या सब्जेक्ट आता है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो साइंस में एक मैथ आ जाते हैं। तो मैथ में जो है आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पहला पढ़ना पड़ेगा मैथ, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद उर्दू या हिंदी। यानी जो मुस्लिम है उसके लिए उर्दू हो गया, जो हिंदू है और जो ये है उसके लिए हिंदी हो गया। ये हो गया आपको, ये जो है ना कॉमन है। तो उर्दू हिंदी जो है ना मतलब, और इंग्लिश हो गया आपको। इंटर में जो है ना इंग्लिश परफेक्ट मतलब हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, परमानेंटली इंग्लिश हो जाता है। आप लोगों को 10th में जो रहा होगा, एक्स्ट्रा रहा होगा, उसमें नंबर आए ना आए उससे आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन इंटर में जो है आपको जो है ना इंग्लिश जो है ना आपको 100 में 100 नंबर का इंग्लिश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो इंग्लिश पे जोर दीजिएगा अच्छा खासा। तो चलिए हम बात करते हैं, इंग्लिश हो गया। आप मैथ से अगर मैथ रखेंगे साइंस में तो इसमें जो है ना आप एक्स्ट्रा बायो रख सकते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया गया कि एक्स्ट्रा बायो रखने का, तो आप बायो रख सकते हैं। अब चलिए आते हैं बायो के। जो साइंस रख के बायो रखना चाहते हैं, डॉक्टर के लिए जो चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाए, हमको डॉक्टर बनना है आगे, ना कि हमको इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए साइंस ही है रखना पड़ेगा और उसमें बायो रखना पड़ेगा। तो बायो जिसको हम बायोलॉजी बोलते आए हैं वही बायो होगा। तो अब बायो में आपको क्या क्या रखना पड़ेगा। बायो हो गया आपको पहला, दूसरा हो गया आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद हो गया आपको हिंदी या उर्दू बोले थे आपको, उसके बाद इंग्लिश हो गया। तो उसके बाद जो है इंग्लिश हो गया, उसके बाद इसमें आप बायो रखें हैं तो इसमें एक्स्ट्रा क्या रखें, एक्स्ट्रा आप मैथ रख लीजिए। मेरे अनुसार आपको एक्स्ट्रा मैथ बेस्ट रहेगा। कभी भी आप जो है हो सकता है कि गार्जियन का प्रेशर आ जाए, कभी मनी का भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आप जो है ना एक्स्ट्रा मैथ रख लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक है आपका, जो क्या कॉमर्स रख सकते हैं। तो कॉमर्स रखेंगे तो क्या बनना है हमको, आप बोलिए, सोच रहे होंगे कि नहीं हमको इंजीनियर बनना है तो कॉमर्स रख सकते हैं। डॉक्टर बनना है तो इंटर में कॉमर्स रख सकते हैं, नहीं। कॉमर्स रख के आप इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, नहीं डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ, आप अगर जो है मैथ रख के और बायो रख के आप जो है खुद का कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सीईओ कहीं कहीं भी आप दोबारा कॉमर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉमर्स रख के आप नहीं बन सकते हैं इंजीनियर या डॉक्टर। तो कॉमर्स में क्या बनना है तो कॉमर्स रखें। आपका ये सवाल होगा हमको सीईओ बनना है कोई कंपनी का, कोई खुद का कंपनी स्टार्ट करना है। उसके बाद हो गया आपको ये टॉपिक हो गया कि हम नहीं, हमको जो है बैंक मैनेजर वही बनना है। तो इसके लिए आपको कॉमर्स रहेगा। कॉमर्स इसके लिए है, आपको कॉमर्स रख लीजिए। कॉमर्स रख के आप साइंस में नहीं जा सकते, लेकिन साइंस रख के आप कॉमर्स में आ सकते हैं। मेरी बातों को आप गौर से सुनिए। साइंस जो रखे हैं, बायो रखे हैं या फिर मैथ रखे हैं, तो साइंस रख के जो है ना आप कॉमर्स में आ सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा टॉपिक है आपको कि आर्ट्स। आर्ट्स में क्या बनना है तो आर्ट्स रखेंगे हम। मेरा गार्जियन फोर्स कर रहा है कि आर्ट्स रखो, मेरा दोस्त रख रहा है आर्ट्स, तो उसमें क्या क्या बनेंगे। तो आर्ट्स में पहली बात आपको बता दूँ, आईएएस ऑफिसर बनना है तो आर्ट्स रख सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आर्ट्स रख सकते हैं। तो इस सब के लिए जो है ना एग्जाम्पल मैं दे दिया 2-3 तो, इस सब जो है कोई ऑफिसर बनना है, हमको नहीं यूपीएससी तैयारी करना है। आप लोग कितना मन में हो गया नहीं हमको यूपीएससी की तैयारी करना है, बीपीएससी का तैयारी करना है, तो इसके लिए आप जो है ना आर्ट्स रख सकते हैं, आर्ट्स रख सकते हैं। उसके बाद जो आप नहीं, आप कहेंगे कि नहीं हमको सीईओ बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्ट्स रखें, नहीं। आप जो है अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि यूपीएससी तैयारी करना है हमको, बीपीएससी का तैयारी करना है, तो उसके लिए आप साइंस भी रख सकते हैं इंटर में, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस रखिए, इंटर में साइंस रखिए, मैथ रखिए, बायो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस से आप आर्ट्स में आ सकते हैं, आर्ट्स से आप साइंस में ना जा सकते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। आप साइंस रख लीजिए, मेरे अनुसार आपको बेस्ट साइंस रहेगा।
तो आपको जो है ना बेस्ट है। आपको बता दूं कि आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट है। आर्ट्स में आपको हो गया इकोनॉमिक्स हो गया, फिलॉसफी हो गया, ये सब हो गया जो आपको जो है आर्ट्स में आ जाता है, समझे। अब कॉमर्स में है 2-3 ठो नाम बताते हैं, ये हो गया आपको कॉमर्स में क्या क्या आ जाता है। तो अकाउंटेंसी हो गया आपको, ये सब जो है ना ये सब जो है आपको आ जाता है क्या में, तो कॉमर्स में। आपको बता दूं कि जो ये जो है हिंदी उर्दू जो आप बोल रहे हैं, हिंदी बाई उर्दू, यानी जो हिंदू है या कोई जो जिसका मन है हिंदी रखने का हिंदी रख सकता है, मुस्लिम भी अपना हिंदी रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका मन है अपना हिंदी रखने का, हिंदी या उर्दू 2 ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी रखिए या उर्दू रखिए, तो आप रख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश, जिसको उर्दू इंग्लिश भी बोल सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश जो है कॉमन है। आप साइंस में भी रख सकते हैं, साइंस में दोनों फैकल्टी है, हो गया आपको बायो और मैथ जो हो गया, दोनों में आप रख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद कॉमर्स हो गया, कॉमर्स में आप हिंदी इंग्लिश दोनों में रख सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपको जो आर्ट्स में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रख सकते हैं, तो आप ये दोनों रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको क्या, आपको कोई बताया होगा कि जो है ना उसका भी फार्मा करना। मेरे ख्याल से आप जो है इंटर में जो है आप बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैं आपको बेस्ट सजेशन दे सकता हूँ कि आप साइंस से कीजिए। साइंस से आप बायो से कीजिए या मैथ से कीजिए, वो तो आप पे डिपेंड है। लेकिन मेरे लिए जो है ना आपको मैं बता रहा हूँ, बेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि आप साइंस से कीजिए। क्योंकि देखिए आपको कम नंबर, आपको सोच रहे होंगे कि नहीं हमको 300 नंबर आएगा तो ये क्या हम आर्ट्स रखेंगे, साइंस रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो ये वो नहीं है। आप नंबर पे जज नहीं कीजिए। आपको पढ़ने की क्षमता है, आप जैसे 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 3 घंटा पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाने की क्षमता वैल्यू बढ़ाइए, टाइम बढ़ाइए। आपको पढ़ाने का धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा तो आप जरूर साइंस में आ सकते हैं। आप साइंस में जाने के लिए कोई नंबर मायने नहीं रखता। आपको जो है ना 50-60% है ना, तो आपको हो जाएगा एडमिशन साइंस में। आप जो है ना कॉमर्स जो है ना, मेरे ख्याल से आप अगर मेरे से राय लेना चाहते हैं, कॉमर्स नहीं रखिए, क्योंकि आपको साइंस या आर्ट्स रख सकते हैं। साइंस या आर्ट्स आपको जो है ना आगे कमा सकते हैं, लेकिन कॉमर्स आगे जो है ना आपको 2 ही 3 चीज़ है उसमें आपको कमा सकते हैं। जैसे कि वो आपको बताए थे कि आपको बैंक का मैनेजर बनना है या आपको CEO बनना है, खुद का कंपनी स्टार्ट करना है, इसके लिए जो है ना आपको या कोई कहीं पे अथी करना है, क्या बोलते हैं उसको, डाटा एंट्री हो गया, ये सब जो हो गया, आप वो जो है ना कॉमर्स में आ सकते हैं। तो ये जो ना मेरे ख्याल से आप साइंस रखेंगे, साइंस के बाद इसमें आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। साइंस है तो साइंस से आप क्या किस में आ सकते हैं, कॉमर्स में आ सकते हैं, जो आपको बैंक मैनेजर बन सकते हैं, CEO बन सकते हैं, अपना खुद का कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है ना साइंस से आ सकते हैं। साइंस से फिर आर्ट्स में भी आ सकते हैं। आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट साइंस के बाद रख सकते हैं आर्ट्स में। आप अगर आर्ट्स रख लेंगे, अगर इंटर में आप चाहें कि नहीं हमको साइंस में ही जाना है, कि बायो रखना है, आप हो गया मैथ रखना है, तो आपको कोई यहाँ पे जो है ना कोई आपको ज़रूरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको जो है साइंस से आपको बताएं कि साइंस से आर्ट्स में आ सकते हैं, आर्ट्स से साइंस में ना जा सकते हैं। इसी तरह आपको साइंस से कॉमर्स में भी आ सकते हैं, कॉमर्स से आर्ट्स में ना जा सकते हैं। तो आप लोग को ये समझ लेनी चाहिए। और आप लोगों की बहुत लोग फोर्स किए होंगे कि नहीं कॉमर्स रखो, तो उसको बता दो, उसको भी समझाओ कि देखो ऐसी बात है कि इससे आ सकते हैं। आपको उसको भी ये वीडियो शेयर करो कि देखो भाई ऐसी बात है कि मुझे यहाँ से मालूम पड़ा है कि ऐसे जो है कि हमको साइंस से आप आर्ट्स में आ सकते हैं, कॉमर्स में आ सकते हैं, लेकिन आर्ट्स से साइंस और साइंस में नहीं जा सकते हैं, कॉमर्स से साइंस में नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो है ना हम इंटर में जो है साइंस ही रखना है। तो इसलिए आप फैमिली को भी बताइए कि ऐसी बात है, आप फैमिली भी समझे। फैमिली को भी कितना डाउट होता होगा कि आर्ट्स रखें कि साइंस रखें कि कॉमर्स रखें, वो भी किसी से पूछता होगा क्या रखें। तो उसके लिए भी हम बता दें कि बेस्ट होगा आप उसको भी साइंस ही रखवाएं, अपने बच्चे को साइंस ही रखवाएं, क्योंकि साइंस में जो है ना साइंस से आप हर चीज़ कर सकते हैं। कोई भी जो है ना एग्जाम है आप करेक्ट कर सकते हैं साइंस से हर आप तैयारी करके अच्छा से करेक्ट कर सकते हैं। आप कॉमर्स से नहीं कर सकते कोई भी एग्जाम करेक्ट, आर्ट्स से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइंस से जो है ना आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, ये हो गया, डॉक्टर बन सकते हैं। कॉमर्स से जो है कि इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, आर्ट्स से इंजीनियर बन सकते हैं। साइंस से जो आपको क्या CEO हर चीज़ IAS ऑफिसर बन सकते हैं, IPS ऑफिसर बन सकते हैं, साइंस से हर चीज़ बन सकते हैं। इसलिए आपको मैं ये राय दिया हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और क्या बोलते हैं आप दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।